अभी हमारे इंडिया में काफी ज्यादा इलेक्शन ट्रेंड कर रहा है और हर जगह हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको इलेक्शन से रिलेटेड काफी वीडियोस मिल जाएंगे। और ये इलेक्शन ट्रेंड हो भी क्यों ना, क्योंकि अभी फिलहाल ही में कुछ टाइम पहले इलेक्शन के रिजल्ट्स निकले थे और मैं आपको बता दूं उसी दिन नीट के एग्जामिनेशन रिजल्ट्स भी निकले थे, जिसमें बताया जा रहा है कई बच्चे लगभग 67 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने टॉप की रैंक पाई है। अब इसके साथ साथ इसमें यह भी बताया जा रहा है कि क्या एनटीए ने ये जो रिजल्ट्स निकाले हैं गलत हैं, क्योंकि इतने सारे बच्चे एक साथ टॉप कैसे कर सकते हैं। ये न्यूज़ हम जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसे नीट यूजी कहा जाता है, और अभी फिलहाल में नीट के एग्जाम्स हुए थे, जिसके बाद 4 जून को इन एग्जामिनेशंस के रिजल्ट आए हैं और उसमें लगभग 67 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी रैंक 1 आई है, यानी कि 720 मार्क्स में से उनके 720 मार्क्स ही आए हैं। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर हम पिछले रिजल्ट्स को देखें तो ज्यादातर टॉपर्स जो हैं वो ऑल इंडिया रैंक 1 पर 1 या 2 स्टूडेंट या 4 स्टूडेंट्स आए हैं, लेकिन 67 कैंडिडेट्स, तो इसी चीज पर जितने भी लोग हैं उनका कहना यह है कि या तो नीट के एग्जाम्स लीक्ड हुए हैं या फिर एनटीए ने कुछ ना कुछ रिजल्ट्स में गड़बड़ी की है। तो क्या है ये पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी क्लियरिटी से जानते हैं। ये तो हम सबको ही पता है कि नीट एग्जामिनेशन जो होता है वो मेडिकल फील्ड के लिए होता है। अगर आपको एमबीबीएस यानी कि डॉक्टर बनना है, अगर आपको डेंटिस्ट बनना है, तो ऐसे में ये एग्जामिनेशन देना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं। अदरवाइज अगर आप ये एग्जामिनेशन से क्लियर हो जाते हो तो आप प्राइवेट कॉलेज भी ले सकते हो। तो नीट बेसिकली एक एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट होता है। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये एग्जाम 5 मई 2024 को हुआ है, जिसमें कि 4750 सेंटर्स पर और लगभग 571 सिटीज में ये कंडक्ट हुआ है, जिसमें कि 14 सिटीज अब्रॉड की भी शामिल है। इसके अलावा ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है 13 लैंग्वेजेस में, जो कि असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। अब इस एग्जाम में लगभग 24 लाख के आसपास कैंडिडेट्स बैठे थे जिन्होंने ये एग्जाम दिया है। और अब जो रिजल्ट आया उसमें ये बताया जा रहा है कि इतने कैंडिडेट्स में से लगभग 56.4% स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम क्लियर किया है। और ज्यादातर हमारे इंडिया में स्टूडेंट्स एमबीबीएस के लिए ही मेनली नीट देते हैं, और जिसमें कि लगभग 540 कॉलेज हैं और उनमें 80,000 सीट्स हैं। अब एक बार स्टेट वाइज परफॉर्मेंस देख लेते हैं। नंबर 1 पर जो रहा है वो उत्तर प्रदेश रहा है। हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स यानी कि उत्तर प्रदेश के हैं, उसके बाद महाराष्ट्र के, फिर राजस्थान के और उसके बाद तमिलनाडु के हैं। अब ये जो मेन मुद्दा चल रहा है नीट के एग्जाम पर, जिसमें कि बताया जा रहा है कि लगभग 67 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ऑल इंडिया रैंक 1 पर हैं। और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि अगर हम पिछले डेटा को देखें तो ज्यादा से ज्यादा 1, 2 स्टूडेंट या 3 स्टूडेंट या 4 स्टूडेंट ही ऑल इंडिया रैंक 1 यानी कि टॉप कर सकते हैं। तो अगर 2019 से अब तक की नीट टॉपर्स की अगर हम बात करें तो 3 से ज्यादा टॉपर्स तो बने ही नहीं हैं। मैं आपको एक बार डेटा शो कर देती हूँ। अगर 2023 के डेटा को देखें तो इसमें 2 स्टेट्स के स्टूडेंट्स जो कि ऑल इंडिया रैंक 1 पर है, एक तमिलनाडु का स्टूडेंट है और एक आंध्र प्रदेश का स्टूडेंट है। यहीं अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में सिर्फ एक फीमेल कैंडिडेट जो कि टॉप 1 पर आई थी, इसके अलावा दूसरी कोई स्टूडेंट टॉप 1 पर नहीं आई। 2021 की बात करें तो 2021 में 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि ऑल इंडिया रैंक 1 पर थे, और जो कि कैंडिडेट्स तेलंगाना, दिल्ली और महाराष्ट्र से थे। यहीं अगर 2020 की बात करें तो तब भी ऑल इंडिया रैंक 1 पर एक स्टूडेंट था। 2019 की बात करें तो तब भी ऑल इंडिया रैंक 1 पर एक स्टूडेंट था। लेकिन इस बार 67 कैंडिडेट्स क्यों? और इसीलिए एनटीए पर ये एलिगेशंस लग रहे हैं कि शायद लीक हुआ है एग्जाम, या फिर ये एनटीए ने जो रिजल्ट्स निकाले हैं ये रिजल्ट्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। इसके अलावा एक और जो टॉपिक उठ रहा है वो ये है, नीट का जो एग्जाम होता है वो 720 मार्क्स का होता है, यानी कि आपके 180 क्वेश्चंस होते हैं। पर क्वेश्चन का आंसर सही आप करते हो तो उसमें आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, और यानी कि 180 इंटू 4 करेंगे 720 मार्क्स आएंगे। तो अगर कोई भी कैंडिडेट पूरे क्वेश्चन सही करता है तो ऐसे में मार्क्स 720 आने चाहिए, लेकिन कई स्टूडेंट्स के मार्क्स 718 और 719 भी आ रहे हैं। और देखा जाए तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग देखोगे तो वो होती है 1 की, यानी कि अगर आपका
एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, आपके 180 में से 179 करेक्ट है और एक गलत होता है, तो ऐसे में आपके मार्क्स जो आने चाहिए वो होने चाहिए 716 मार्क्स। तो यहाँ कई बच्चों के एक क्वेश्चन गलत होने पर मार्क्स 718 और 719 आ रहा है, जबकि ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि एक पर्टिकुलर सेंटर है जिसमें कि 8 बच्चों के लगातार 720 मार्क्स आए हैं। तो अब आप मुझे खुद बताओ कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि एक ही सेंटर से इतने स्टूडेंट्स जो कि ऑल इंडिया रैंक 1 पर हैं। साथ ही ये भी न्यूज काफी टाइम पहले से आ रही थी, जब 5 मई को एग्जाम हो गया था नीट का, उसके कुछ टाइम बाद ये भी न्यूज आई सामने कि नीट का जो पेपर है वो लीक हो गया है। और ये न्यूज बिहार में काफी ज्यादा ट्रेंड हुई थी कि वहां पर नीट का पेपर लीक हो गया है। और उसके बाद बिहार पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो करीब 13 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें कि 4 लोग ऐसे हैं जो कि एग्जामिनी है और बाकी के फैमिली मेंबर्स हैं। और पटना पुलिस ये क्लेम कर रही है कि एग्जाम से एक दिन पहले लगभग 20 एस्पिरेंट्स को क्वेश्चन पेपर अलोंग विद आंसर्स उनको बांट दिए गए हैं, यानी कि सप्लाई कर दिए गए थे। इसके साथ साथ इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ऑफ बिहार पुलिस जो है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो लगभग पता चला कि नीट के पेपर लीक करने पर उन्होंने 30 से 50 लाख रुपए लिए हैं ब्रोकर्स ने, यानी कि एक एग्जाम पेपर लीक करने के उन्होंने इतना अमाउंट लिया है। इसके अलावा रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले ही ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है ये सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची है। शिवांगी मिश्रा और कई लोग मिलकर इन्होंने पिटीशन फाइल किया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की कि ये एग्जाम दोबारा से कंडक्ट होना चाहिए, क्योंकि पेपर लीक के काफी सारी न्यूज आ रही हैं और ऐसे में हमारे साथ ये नाइंसाफी होगी। इसके अलावा एग्जाम रिजल्ट जो कि डिक्लेयर हुआ, क्योंकि उस पर उन्होंने स्टे नहीं लगाया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस केस को आगे करेगी और देखते हैं कि आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट का जो रिजल्ट रहेगा वो क्या होगा। इसके अलावा इस पर एनटीए का भी कुछ कहना है। उन्होंने कहा कि एक क्वेश्चन पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है और वो क्वेश्चन एनसीईआरटी ओल्ड बुक में अलग है और एनसीईआरटी न्यू बुक में अलग है, जिसमें कि इस क्वेश्चन पर बच्चों को 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कई बच्चों के मार्क्स 715 आ रहे थे, 716 आ रहे थे और 5 मार्क्स एक्स्ट्रा देने पर उनके मार्क्स 720 हो गए। तो ऐसे कई स्टूडेंट्स के मार्क्स इतने ज्यादा बढ़ाए गए हैं क्योंकि उस एक क्वेश्चन के ऊपर। और इसके अलावा एनटीए ये भी कह रहा है कि पिछले एग्जाम्स के कंपैरेटिवली ये एग्जाम काफी ज्यादा इजी हुआ है, जिसकी वजह से कई स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम क्लियर किया है। लेकिन आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रिजल्ट आएगा और क्या हो सकता है वो मैं आपको आने वाले टाइम में ही बताऊंगी। एट लास्ट एक और चीज पर मैं आपकी नजर डालना चाहूंगी कि नीट के रिजल्ट आखिरकार इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन ही क्यों डिक्लेयर किया गया, क्यों ये बाद में डिक्लेरेशन नहीं हुआ। और ये भी बताया जा रहा था कि नीट का रिजल्ट 4 जून को नहीं बल्कि 14 जून को डिक्लेयर करना था, लेकिन वो पहले ही हो गया। क्या ये जानबूझकर किया गया है जिससे कि इलेक्शन के रिजल्ट्स और इलेक्शन की जो भी सिचुएशन है वो कवर अप हो जाए? क्या कहना है आपका इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली को ये वीडियो जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।